हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड आयंस इज 100% आयनाइज्ड एट 1 मोलर इफ इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 2.08 केल्विन। केबी की वैल्यू दे रखी है। क्या होता है बेटा, मोलर वैल्यू इसको भी कांस्टेंट होता है। तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम कैसे पता करेंगे। देखिए सिंपल सा तरीका है। डेल्टा टी बी क्या होता है बेटा, मेरा डेल्टा टी बी होता है आई के बी एम। ठीक है, एक्चुअली में होता है क्या, जब भी किसी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो एक सॉल्वेंट के अंदर, है ना, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में ना। ये टीबी होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये टीबी डेल्टा टीबी बेटा डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हमें पता केवी की वैल्यू दे रखी है बेटा। एम क्या होता है बेटा, मोलिलिटी होती है, इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 100% आयनाइज्ड है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, आई की वैल्यू यहाँ पे पता कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा टीबी भी हमें पता है क्या दे रखा है बेटा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 2.08 केल्विन। अगर बेटा हमें आई की वैल्यू पता चल जाए 100% आयनाइजेशन के लिए, तो हम पता कर लेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए बता कैसे पता चलेगा, अभी देखिए ध्यान से। तो डेल्टा टीबी कितना दे रखा है बेटा मुझे, डेल्टा टीबी दे रखा है 2.08 केल्विन, 2.08 केल्विन। आई की वैल्यू मैं निकाल लूंगा बेटा। यहाँ पे आई क्या होता है बेटा, बॉन्ड टू फैक्टर होता है, अभी समझाऊंगा आपको इसका मतलब क्या है। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 0.52 केल्विन पर केजी पर मोल, केल्विन पर मोल केजी, केल्विन केजी पर मोल, है ना। और यहाँ पे क्या अगर बेटा मोलिलिटी आती है, मोलिलिटी क्या होती है बेटा, मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाती है बेटा, इसके ऊपर आता है मोल, नीचे आता है बेटा मेरा केजी, है ना। तो ऊपर आएगा बेटा मेरा मोल। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिटी हमें पहले से गिवन है, तो 1 मोल पर केजी लिख सकता हूँ बेटा मैं, मोल पर केजी लिख सकता हूँ। तो मोल से मोल गया बेटा मेरा, केजी से केजी गया, केल्विन से केल्विन गया। यहाँ से बेटा आई की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2.08 डिवाइड बाई 0.52। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हटा दो बेटा। तो ये जाएगा मेरे को 208/52 हो गया बेटा। 208/52 मतलब 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 होता है, 4 5 20 होता है। तो आई की वैल्यू बेटा 4 आ रही है। बस हमें ये पता करना है किस कॉम्प्लेक्स के लिए आई की वैल्यू 4 आएगी, जब 100% आयोनाइजेशन हो रहा होगा। देखिए बेटा आयोनाइजेशन होता क्या है एक्चुअली में, आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, है ना। देखिए आप ऐसे समझिए इसको, जैसे मेरा K3FeCN6 है ना। ठीक है, तो 100% आयनाइजेशन है, तो कैसे डिसोसिएट होता है बेटा, ये होता है मेरा 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव में। तो कहने का मतलब क्या, मान लीजिए इनिशियली इसके 1 मोल थे, तो ये K पॉजिटिव बेटा, 3K पॉजिटिव, तो 0 0 होगा बेटा। ठीक है, अल्फा मान लेते हैं बेटा, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा हुआ बेटा, ये कितना बन जाएगा बेटा मेरा 3 अल्फा, और ये बन जाएगा अल्फा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आई क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन कितना बेटा, 1 ही है। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा बेटा, इन सबको ऐड कर दो, तो कितने आ जाएंगे बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। ठीक है, डिवाइड बाय 1, है ना। और अल्फा वैल्यू कितनी माननी है बेटा, 100% आयनाइजेशन का मतलब है कि अल्फा वैल्यू बेटा कितनी होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं बेटा इसको। तो अल्फा वैल्यू मेरे को क्या हो जाएगी, 100% के लिए मतलब है अल्फा वैल्यू 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 प्लस 3 4 आ जाएगी। तो 4 तो पहले ही ऑप्शन के लिए आ गई, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा परफेक्टली करेक्ट है। सेकंड वाले अब देखिए, अगर पहला समझ आ गया होगा तो थर्ड वाला भी समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कैसे डिसोसिएट होगा। देखिए ये डिसोसिएट होगा मेरा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव ना। तो अगर ये 1 मानोगे बेटा तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस अल्फा मानोगे तो बेटा ये आ जाएगा मेरा 4 अल्फा, और ये आ जाएगा अल्फा। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 4 अल्फा आ जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 आएगी। आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसके लिए 5 आएगी। कैसे किया बेटा मैंने, देखो कुछ नहीं किया, देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो चुका होगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ मैं ना। सेम चीज है वैसे तो, वही जैसे जैसे हमने उसमें किया K3FeCN6 वाले में। ध्यान से देखोगे तो बेटा, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जो इसने खुद कह रखा है 100% आयनाइज हो रहा है। तो इसको ऐसे मानिए, ये डिसोसिएट कैसे होगा, तो ये 4K पॉजिटिव, इसको वहां मत लिखिए बेटा, वो तो मैं पहले ही कर चुका था तो फिर। ठीक है, तो अलग से लिख देता हूँ, पर इतना बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। तो ये आ जाएगा K4FeCN6। ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा मेरा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा होगा। तो ये 1 मान लो, तो ये 0 0 हो गया बेटा, ये 1 माइनस अल्फा
और ये 4 अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसीजन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा आ जाएगा बेटा 1 प्लस 4 अल्फा। बिफोर डिसीजन बेटा 1 है, अल्फा वैल्यू बेटा मेरी 1 होगी 100% डायमेंशन के लिए। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 4 5 आ जाएगी बेटा। तो क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा 5 तो आने नहीं चाहिए थे, 4 आने चाहिए थे, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। अब बात करो एफिशिएंट 2 की और एफिशिएंट 4 की, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरा, देखिए जो एफिशिएंट 2 है ना बेटा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मेरा, ये होता है Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Cn नेगेटिव में। ठीक है, तो इसका 1 मानो तो बेटा 0 0, ये 1 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा और ये 2 अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, कितने हो बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। तो अल्फा वैल्यू बेटा क्या करेंगे हम, 100% आयनाइजेशन के लिए 1 करेंगे, तो ये आ जाएगी 1 प्लस 2 3। तो यहाँ 3 वैल्यू आ रही है बेटा, कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, 4 आनी चाहिए थी। इसकी चेक करो बेटा, देखिए कितने होगा, ये कैसे डिसोसिएट होगा मेरा, ये डिसोसिएट होगा बेटा मेरा हमारा Fe4 पॉजिटिव प्लस 4Cn नेगेटिव में। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताइए, यहाँ पे आएगी वैल्यू आएगी बेटा 5 है ना, 100% डायमेंशन 4 प्लस 1 5 ही आएगा। सिंपल सी बात है बेटा, 1 प्लस 4 अल्फा हो जाएगा ऊपर, है ना। तो ये हम पहले चेक कर चुके हैं, एफिशिएंट 2 में 3 आई थी, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव प्लस एक Fe2 पॉजिटिव था, एक 2Cn नेगेटिव था। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, Fe4 पॉजिटिव प्लस 4Cn नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।